हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो यहाँ पे आपके लिए ओड ऑन ए डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज। तो ये जो आपके सामने पोएम की समरी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बीच में जो कवि है या पोइट है थॉमस ग्रे, उसने अपने आप को जब वो बच्चा था या जब वो कॉलेज के दिनों में था उस कहानी को बताता है, और जब वो कॉलेज पार कर लेता है उसके बाद की कहानी को बताता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी इसके बीच में है, और इसके अंदर वो टेम्स जो नदी है, थेम्स कह लो या टेम्स कह लो, ये जो नदी है इससे कुछ क्वेश्चंस भी पूछता है। तो इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं, और पहले स्टेंजे के अंदर आप देखेंगे, पहले स्टेंजे के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो पोइट है वो वहाँ की जो ग्रीनरी है उसके बारे में बात करता है, वहाँ पे जो लॉन है उसके बारे में बात करता है, फ्लावर्स के बारे में बात करता है, और उस नदी के बारे में बात करता है जो वहाँ से बहती है लंदन की सिटी से। तो उस पूरे एडवेंचर वाले नेचर की बात कर रहा है, जो कि वहाँ पे उसको कॉलेज वाले टाइम में देखने को मिलता था। यहाँ से आपको फर्स्ट स्टेंजा यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसके बीच में आप लाइन्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उसने नेचर के जो इमेजेस हैं, उसको दिखाया है, ठीक है? स्टेंजा नंबर 2 इसके बीच में क्या है, वो बताता है हाउ द व्यू ऑफ द एटन कॉलेज मेक्स देम फील। कैसा उसको फ़ील होता था कॉलेज में आके, उसको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिखाई देती थी वहाँ पे, और वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे जीता था जैसे कि कोई भी उसको चिंता ना हो, जैसे वो बचपन में रहा करता था। इस तरह से उसकी पूरी लाइफ़ वहाँ पे चलती थी। द स्पीकर इज़ नॉट अ चाइल्ड, स्पीकर कोई बच्चा नहीं था। उस टाइम के अंदर उसको इतनी ज़्यादा खुशी होती थी वहाँ पे आके, और उसे अपने जीवन में आने वाले पेन के बारे में भी नॉलेज नहीं थी। और उस टाइम को जब वो कवि याद करता है, तो उसकी थकान से सारी उसकी सोल दूर हो जाती है, मतलब उसकी थकान सारी खत्म हो जाती है उन चीज़ों के बारे में सोच के, और उसको ऐसा लगता है जैसे कि मेरा नया वसंत आ गया है, मतलब मेरे अंदर वापस से यंग जनरेशन वापस आ गई है। तो ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा ही अच्छी दिखाई देती हैं, और वो ये सोचता है कि अब उसका अच्छा टाइम आ चुका है और वो इस टाइम को अच्छे ढंग से जी सकता है। अगला जो स्टिंज आता है उसके बीच में क्या है कि वो ये बताता है कि जो चाइल्डहुड टाइम होता है वो केयर फ्री होता है, मतलब उसको किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होती है, अपना मज़े से जीता है, और जो गार्डन है वहाँ पे घूमता है, खेलता है, ये सारी चीज़ें करता है। तो इस तीसरे स्टेंजा के अंदर वो अब जो टेम्स नदी है उससे कुछ क्वेश्चन पूछने लग जाता है, और पूछता है कि जैसे पहले लोग या पहले बच्चे वहाँ पे खेलने को आपको देखा हुआ होगा आपने कभी, नदी को पूछ रहा है क्वेश्चन कि जैसे वहाँ पे हरियाली के अंदर बच्चे खेला करते थे, वो आज भी होता है। जैसे एक चक्के को घुमाया करते थे, वो आज भी होता है। या फिर अ, बॉल को उछाल के खेला करते थे, वो गेम आज भी आपको देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें उस टेम्स नदी के बारे में पूछ रहा है। और स्टेंजा नंबर 4 के अंदर भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको जो पता है कि बचपन के अंदर कितने फन और गेम्स खेला करते थे बच्चे, और कुछ बच्चे ऐसे हुआ करते थे जो कि ज़्यादातर कैसे हम बिज़नेस चलाएँ, इनके बारे में बात करते थे। कुछ बच्चे भाग जाते थे स्कूल से, बंक मारा करते थे, फिर भी उन्हें डर रहता था कि कहीं पकड़े ना जाएँ। तो हर हवा के झोंके से उसे ऐसा लगता था कि मानो कोई पीछे से आके हमें पकड़ ना ले। इस तरह के एन्जॉयबल जो चीज़ें होती थी, उन सब के बारे में पोएट नदी से पूछता है कि आज भी क्या ऐसा ही आपको देखने को मिलता है? द स्पीकर नोट्स हाउ द चिल्ड्रन मस्ट स्नैच ए fearful joy, और इस तरह के आनंद वाले टाइम को वो याद करता है कि आज भी ऐसे बच्चे करते होंगे। द स्पीकर लिस्ट द केयरफ्री क्वालिटीज ऑफ द चाइल्डहुड इन स्टेंजा नंबर 5। अब स्टेंजा नंबर 5 के अंदर वो बचपन के बारे में बता रहा है कि बचपन के अंदर जो बच्चे हैं वो किस-किस तरह से अनवरीड रहते हैं, बिना किसी चिंता के। द चिल्ड्रन डोंट ग्रास्प ऑनटू हैप्पी मोमेंट्स, और कोई भी उनके साथ कुछ भी हुआ होता है तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, अगर लड़ाई हो भी जाए तो अगले पल वो बातें करने लग जाते हैं, ऐसे नहीं मुँह सुजा के बैठ जाएँ। दे कैन फॉरगेट देयर टीयर्स, और वो अपने आँसू भी भूल जाते हैं, जैसे कि कोई छाया हो। अनबर्डन्ड बाय एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन्हें अपने जो आगे आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में भी कोई परवाह नहीं होती। उनकी फीलिंग्स के बारे में भी वो नहीं सोचते, क्या-क्या परेशानियाँ आगे जीवन में आने वाली है, उन चीज़ों के बारे में भी नहीं सोचते, बस अपनी ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं, जैसे उनकी ज़िंदगी मानो वहीं पे
रुकी रहेगी, उनको आगे के जीवन के बारे में कुछ नहीं पता होता। द चिल्ड्रन आर नेचुरली हेल्थी एंड विटी, तो उनकी जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी रहती है। दिस क्विंटिन Disquieting thoughts don't keep them awake at night, thus the slumber light। तो उनके जो विचार होते हैं, अगर किसी एक चीज के ऊपर वो टिके नहीं रहते, अगला ही पल वो नया करने की सोचते हैं, उनके जो विचार है वो उनको रात को बुला देते हैं और अगले ही सुबह कुछ नए करने की तैयारी में जुट जाते हैं। तो इस तरह की ये जो पूरी कहानी है ये आपको देखने को मिलती है। और फिर आता है स्टेंजा नंबर 6। स्टेंजा नंबर 6 के अंदर क्या है, ये कह रहा है कि डूम द वेट द चिल्ड्रन इनोसेंट एंड प्योर, और जो बच्चे हैं वो क्या है, मासूम होते हैं और साफ दिल वाले होते हैं। उन्हें कोई भी आगे का जो उनके जीवन में डर आने वाला है उसके बारे में परवाह नहीं करते हैं। द चिल्ड्रन कैन नॉट फैथम ब्लैक मिसफॉर्चून, और क्या उनके भाग्य में आगे लिखा है उसके बारे में भी नहीं सोचते। विच विल सून अम्बुश एंड सीज, और जो उनकी आज की खुशी है वो आगे आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगी, ये भी नहीं उनको पता होता। नाउ द स्पीकर pivots to pernicious feelings that affect many adults at the stage of life. Vultures captures the grown up mind and fill it fright feelings like shame, love, envy, despair and sorrow। पहले उनको किसी भी भावनाओं के बारे में नहीं पता था, उनकी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता था। धीरे-धीरे उन्हें इन सब फीलिंग्स के बारे में पता लगने लग जाता है। तो वो धीरे-धीरे इन फीलिंग्स को सीखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर उनके अंदर कोई भी फीलिंग्स इतनी नहीं होती। फिर आपको यहाँ पे स्टिंजा देखने को मिलता है जिसके बारे में वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके जो संसार है या उनकी जो सोसाइटी है उसके बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आपका एक ओहदा होना चाहिए, आपकी कोई पोस्ट होनी चाहिए ताकि आप पैसा कमा सकें और किसी के साथ भी करप्शन ना कर सकें, ठीक है? उसके बाद में स्पीकर टॉकिंग बात करता है फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ एडल्टहुड, और कैसे-कैसे बच्चा ग्रो होता है, फिर बूढ़ा होता है, बूढ़ा होने के बाद उसकी शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। The work of adulthood strains their bodies and puts them on a path towards death, और धीरे-धीरे क्या है उसकी डेथ की तरफ वो बढ़ने लग जाता है। फाइनल स्टेज के अंदर वो ये बताता है कि लास्ट में उसका क्या आउटकम आता है, टू ईच हिज सफरिंग्स, और बताता है कि इस तरह से सारे ही परेशानियाँ झेलते हैं, कोई एक आदमी नहीं है। ऑल मैन कंडेम a like to groan, declared the speaker. At the same time, the speaker won't tell the children about their frightening future। और यहाँ पे जो स्पीकर है वो कहता है कि मैं कभी भी बच्चों को उनके फ्यूचर के बारे में नहीं बताता, क्योंकि अगर मैंने उनको फ्यूचर के बारे में बता दिया तो वो अभी से ही चिंता करने लग जाएंगे, और जो उनका अभी का टाइम खुशी वाला है वो उसे जी नहीं पाएंगे, उसको भी ये खत्म कर देंगे। और यहाँ पे जैसे आप देखते हैं दे कैन व्यू कर सकते हैं एंड दे सी नो नीड टू डिस्ट्रॉय देयर पैराडाइज, वो उनके भविष्य को या उनके स्वर्ग को अभी खत्म नहीं करना चाहते। द चिल्ड्रंस इग्नोरेंस इज ब्लिस व्हाइल द स्पीकर विजडम एंड एक्सपीरियंस इज मेयर फोली। तो इस तरह से जो स्पीकर है वो अपनी बुद्धिमत्ता को और अपने एक्सपीरियंस को एक चापलूस की तरह बताता है कि वो अगर बच्चों को नहीं बताएगा तो उनकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।